मैं पैरेलल वेक्टर में आपको क्या लिखवा रहा था, आप देख लो, वो मेरी स्क्रीन तो हट गई वाली है। ए बी वेक्टर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे हाफ टाइम्स है सी डी वेक्टर के, और आपसे पूछता हूँ फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी डी वेक्टर, तो आप सिर्फ इतना बोलोगे ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर। ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ ए बी वेक्टर समहाउ -3 टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर है, तो भी आप क्या बोलोगे, आप तो मेरे को यही बोलोगे पैरेलल है। ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के पैरेलल है। लेकिन आपको एक बात पता है अंदर से, ये पैरेलल तो है लेकिन ये लाइक पैरेलल है, सेम सेंस है। ये भी पैरेलल है लेकिन ये अनलाइक पैरेलल है, अपोजिट सेंस है इसमें, ये डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल, ये बहुत यूज कराऊंगा मैं आपसे भी आने वाले क्वेश्चंस में, तो दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर कोई भी दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स यानी कुछ स्केलर टाइम्स होगा। अब आप नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 6। ये 6 पॉइंट करके कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको भी, कैसे करने हैं देखो। एक होता है, फिर उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स में आप इतना लिखो बस, हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट। पैरेलल में पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट थी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर अगर हम कई सारे वेक्टर्स बना दें, देखो जैसे ये लाइन है हमारे पास, एक ही लाइन है हमारे पास, अब इसके ऊपर हम कुछ वेक्टर्स बनाते हैं। देखो हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, फिर एक पॉइंट ले लिया Q, एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B, ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं एक ही लाइन के ऊपर। फिर डायरेक्शन दे रहे हैं हम, रैंडम दे रहे हैं। देखो एक दे दिया हमने PQ, एक दे दिया हमने इधर से AQ, एक दे दिया AB। तो हमने यहाँ पे ना 3 सेगमेंट लिए, PQ, QA, AB, और डायरेक्शन अपने हिसाब से दे दी। अब हमको दिख रहा है PQ जो वेक्टर है वो AB वेक्टर के साथ कोलिनियर हो गया। कोलिनियर क्यों हो गया, क्योंकि ये एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट में है भाई, सीधी सी बात, और सेंस भी सेम है। अच्छा ये बताओ PQ क्या AQ वेक्टर के साथ कोलिनियर माना जाएगा, PQ एंड AQ, PQ वेक्टर एंड AQ वेक्टर, अब डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इनकी, ये P से Q की तरफ है, ये A से Q की तरफ है, हाँ सर माना ये भी कोलिनियर है माना जाएगा। भाई, एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पे है तो 100% कोलिनियर है, कोई दूसरा शक ही नहीं है इसमें। अब इसकी कंडीशन सुनो जरा आप। अगर मैं आपको बोलता हूं ए बी वेक्टर और इक्वल है मान लो QA वेक्टर के, सपोज करो 3 टाइम्स ऑफ QA वेक्टर है, अब आप बताओ ये पैरेलल है या कोलिनियर है, क्योंकि ये कंडीशन तो पैरेलल की होती है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा तो पैरेलल होंगे। लेकिन आप यहाँ पे पैरेलल नहीं बोल सकते, आपको यहाँ पे कोलिनियर ही बोलना पड़ेगा। रीजन बताओ क्यों, बताओ ऐसा क्यों बोला मैंने, ये पैरेलल में बोल ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ऐसा क्यों हो गया है। सर ए सेम है दोनों सर ए में। कॉमन है। यस, ए पॉइंट कॉमन है, तो पैरेलल कैसे हो जाएंगे भाई, अगर ए पॉइंट कॉमन है, इधर भी ये यूज हो रहा है इधर भी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन पैरेलल की नहीं हो सकती। तो अब आप देखो कॉलिनियर और पैरेलल के लिए सेम कंडीशन है। एक चीज और देखो जरा आप एक चीज और देखो, अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है ए बी वैक्टर इज इक्वल टू मान लो 2 टाइम्स ऑफ सी डी वैक्टर, अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी डी वैक्टर, अब आप क्या बोलोगे, पैरेलल बोलोगे या कोलिनियर बोलोगे, बताओ। हो सकता है सीडी, पैरेलल। क्यों कोलिनियर नहीं हो सकते, कोलिनियर नहीं हो सकते क्या, बताओ, ऐसे भी तो हो सकता है। सर देखो दोनों के पॉइंट्स अलग हैं, अरे तो कोई बात नहीं, इनिशियल भी देखो अलग। इनिशियल पॉइंट नहीं भी अलग है। देखो मान लो ए पॉइंट इधर है, सपोज करो आप, चलो ये बी इधर है, सी थोड़ा सा आगे और डी थोड़ा सा उसके और आगे है। अब ये देखो एक ए बी वैक्टर है एक सी डी वैक्टर है, बताओ क्या ये कोलिनियर नहीं हो सकते, है ना, हो सकते हैं ना। तो जब ये क्वेश्चन आता है मान लो एग्जाम में ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ सी डी, तो अब यहाँ पे आपको दो बातें बोलनी है, आप सिर्फ पैरेलल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे या तो ए बी सी डी के पैरेलल है और या फिर ए बी सी डी के कोलिनियर है, आपको नहीं पता। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी वैक्टर, अब बताओ क्या बोलोगे आप, कोलिनियर। अब तो आप कोलिनियर ही बोलोगे। अब आपको दिख गया कि बी पॉइंट कॉमन आ गया, अब तो पैरेलल होने का मतलब ही नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर अब कोलिनियर हो गए। तो कहने का मतलब ये
अगर एक वेक्टर, मान लो ए इस वेक्टर से डिनोट कर देते हैं इसको, ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के लैम्डा टाइम्स के इक्वल है तो आप यहाँ पे दो कंडीशन बोलोगे, या तो पैरेलल है, या तो पैरेलल होगा, या फिर ये ए एंड बी कोलिनियर होंगे। आपको ये कंडीशन नहीं बोलोगे, देखो आपको पता ही नहीं जब बोलोगे कैसे। हाँ, लेकिन अगर कोई पॉइंट कॉमन नजर आता है आपको दोनों वेक्टर में तो फिर कंफर्म कोलिनियर बोलोगे। ऑल राइट। ओके सर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले बेसिक क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अभी वैसे खत्म नहीं हुई कहानी ये, अभी थोड़ी सी और बताना था, लेकिन आज फिर पूरी क्लास आपकी थ्योरी में निकल जाएगी। चलेगा? चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखो अभी जितना आपने सीखा उसी से रिलेटेड। लाइट नहीं आ रही क्या? बैटरी डिस्चार्ज, हाँ हो गया हो गया। चलो जी, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बेसिक बेसिक आप बताओ जरा, फिर हम जितना सीखा है उसी के आगे करेंगे। मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, आपको नोट करना है आप नोट कर लो, नहीं नोट करने आना तो वर्बली बता सकते हो। ये रिपीट, ये लिखना है क्या? ये लिख लिया तो मुझे बता देना। हाँ बोलो नो बोलो। सर, एक सर हाँ बोलो। सर इसमें जो आपने लिखा है ए बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी बी वेक्टर, सर ये को टर्मिनल वेक्टर भी तो हो सकता है। अगर देखो को टर्मिनल होता, अगर ये को टर्मिनल होगा तो यहाँ पे जो बी है ना और यहाँ पे जो बी है वो सेम होगा। फिर जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे ये है देखो, एक ए बी है और एक सी बी है। ए बी वैक्टर 3 टाइम्स है सी बी वैक्टर के। अगर ये को टर्मिनल हुआ, अगर ये को टर्मिनल हुआ तो ये ए बी और सी बी किसी भी हालत में कितने भी टाइम्स करने पर इक्वल नहीं आएंगे। ये ए बी और सी बी ना किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे अगर ये को टर्मिनल हुआ। को टर्मिनल में बी पॉइंट सेम जरूर होगा, लेकिन ए बी सी बी या सी बी ए बी का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स नहीं हो सकता, लैम्डा टाइम्स नहीं होगा। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ए बी जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है सी बी का, तो ये 100% कोलिनियर वेक्टर होंगे को टर्मिनल, चाहे ये हो चाहे ना हो सकता है ए बी ऐसे हो और ये सी बी ऐसे हो, ये हो सकता है, लेकिन ये पक्का कोलिनियर होंगे, ये ऐसे होंगे। फिर जब देखो ये को टर्मिनल भी हो गए, ये बी पॉइंट पे मीट भी कर रहे हैं और दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम है। तो अगर ये को टर्मिनल होंगे ना और कोलिनियर नहीं होंगे मान लो, तो ए बी किसी भी हालत में 3 टाइम्स 2 टाइम्स हाफ टाइम्स कितने भी टाइम्स सी बी के इक्वल नहीं होगा फिर को टर्मिनल अगर हुए तो। अच्छा, अब आपको मैं ना कुछ क्वांटिटी दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में है तो थोड़ा सा कर लो आप, इनकेस कोई आ जाए छोटा मोटा इसमें से। मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखूंगा, आप बस उसके आगे वेक्टर और स्केलर लिखते जाना, कॉपी में नोट भी कर लेना। वेक्टर के लिए v लिख देना, स्केलर के लिए s लिख देना। 10 kg बोलो, 10 kg बस। वेक्टर या स्केलर? स्केलर, मतलब ये मास है क्योंकि। सेकंड पार्ट लिखते जाना, कॉपी में रिकॉर्ड हो जाएगा। 10 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, वेक्टर। ये वेक्टर, क्यों वेक्टर बताओ? सर ये डिस्टेंस है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। यस, डिस्टेंस बताया जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में 10 मीटर, तो डायरेक्शन दी जा रही है डिस्टेंस के साथ, तो ये वेक्टर। नेक्स्ट 10 न्यूटन, न्यूटन याद है किसी को? 10th क्लास से पढ़ते थे साइंस में कॉमर्स वाले बच्चे। फोर्स होती है सर। यस, न्यूटन फोर्स के लिए यूज होता है, इसलिए ये वेक्टर, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन जरूर होती है। वेक्टर। नेक्स्ट आप बताना, 30 किलोमीटर पर आवर। स्केलर। करेक्ट, स्केलर, क्योंकि ये स्पीड को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट बताना, 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। वेक्टर। क्यों वेक्टर? क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर तो ठीक है, लेकिन क्यों, क्या चीज है मालूम है? ये वेलोसिटी हो गई है, और यहाँ पर ये स्पीड थी बस। नेक्स्ट
10⁻⁻5 कूलम। ये बताओ कूलम किसकी यूनिट है, याद है? सर चार्ज की स्केलर। स्केलर। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलम में, तो उसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट बताओ 10 डिग्री सेल्सियस। स्केलर। स्केलर, क्योंकि ये टेम्परेचर है, इसको जरूरत नहीं होती डायरेक्शन की। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, मतलब ये इसलिए करा रहा हूँ, देखो बोर्ड में कोई पूछ लिया तो एनसीईआरटी में गिवन है क्योंकि। नेक्स्ट बताओ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है ये? 4। 4 नंबर है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये पक्का है ना, वो तेरे को छोड़ के वापस वो आएगा, पहले कैसे आएगा? कितने पैसे लगी? अपना माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है। ये मैंने ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन ध्यान से देख लो एक बार आप, फिर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो बताओ। ये जो स्केल लिया गया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्केल है, ये 1 यूनिट लेके चलना आप, ठीक है? तो जहाँ जहाँ मैं डैश लगा रहा हूँ, ये सब ये डैश लगाया, तो ये अब ये 1 और 1 2 यूनिट्स हो गया, ये 1 और 1 2 यूनिट्स, और ये नीचे भी 2 यूनिट्स हो गया। डी वेक्टर जो है, हाँ ये जो डैश लग रहे हैं ना, 1 1 यूनिट के डैश हैं ये। पूछूं मैं क्वेश्चंस? आपने नोट कर ली फिगर ये? मेरा पहला क्वेश्चन है, आप इस फिगर से मुझे बताएंगे इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं। इक्वल वेक्टर्स ए और सी। ए एंड सी, बिल्कुल करेक्ट। लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों की पैरेलल है, नंबर 1। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, नंबर 2। दोनों की सेंस भी एक जैसी है, नंबर 3। मैंने लिखवाया था ना, इक्वल वेक्टर्स के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, दोनों की लंबाइयां एकदम एक जैसी हैं, 2 यूनिट 2 यूनिट, और दोनों की सेंस भी एक जैसी है। पहला आंसर आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स बताने हैं आपको। सी और डी। सी और डी कोलिनियर है, अभी देख के बताओ। यस यस, सी Yes, वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पे है। इससे फर्क नहीं पड़ता दोनों की लंबाई इक्वल है या नहीं है, वो छोटा है बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पे होनी चाहिए। थर्ड बताओ। थर्ड है आपका कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल बी वेक्टर्स, सी डी। यस करेक्ट। कोइनिशियल वेक्टर्स हैं आपके सेम इनिशियल पॉइंट से। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ये वाला ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से आपका बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर तीनों इधर इसी पॉइंट से जा रहे हैं, तो आपके 3 वेक्टर्स हो गए जो कोलिनिशियल हैं, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअल में वेक्टर्स होना इसी तरह से चाहिए, फिगर बेस्ड। हम लोग जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, आपकी उसमें लर्निंग कुछ नहीं हो पाएगी। अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो लर्निंग कुछ भी नहीं है, आप मार्क्स के लिए पढ़ाई करोगे। वो तो एक्चुअल वेक्टर्स तो ग्राफ पे ही चलता है, तभी मजा आता है करने में, स्पेस में घूमता है जब ये। बाकी जो इंजीनियरिंग करेंगे बच्चे, आगे जाकर साइंस लेंगे, उनको तो करना पड़ता है, बाकी कॉमर्स वाले तो बंद कर देंगे इसको करने के बाद। तो कॉमर्स वाले भाई फोकस अपना मेरे ख्याल से मार्क्स पे ही कर लें, फिर तो आगे यूज नहीं होगा कभी भी। अच्छा, अब एक और चीज बता दो बस आप,
ये मैं रब कर दूं फिगर, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये हटा दूं फिगर अब ये वाली? Yes, sir. ठीक है, अब आप एक ये और देख लो। मैं आपको एक कंडीशन दूंगा जिसको आप वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे। कंडीशन लिख लो आप, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एक आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है ऑफ 40 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको आपको एक्सप्रेस करना है ग्राफिकली। इसको एक्सप्रेस करना है ग्राफिकली। देखो कैसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राफिकली, एक मैं आपको बता दूंगा कि आपने तो अभी किया नहीं अभी तक एक बार भी। तो जैसे ना आप वो बनाते हो ना एक्स और वाई एक्सिस, जैसे आप 4 डायरेक्शन बनाओ, ठीक है। जैसे एक हमारी ये ऐसे बना लो आप, ये इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर ही होता है ना ईस्ट, फिर इधर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वेस्ट हो गया, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे नॉर्थ हो गया, और उसके जस्ट अपोजिट में आपका ये साउथ हो गया। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। ऐसे हमने 4 डायरेक्शन दिखानी है पहले तो। अब 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, आप एक काम करो, 10 किलोमीटर को स्केल ले लेते हैं ना, कौन बनाएगा किलोमीटर वरना यहाँ पे। 10 किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर से, हमने स्केल ले लिया है, क्योंकि हमें तो कॉपी बनाना है ये, तो कॉपी पे कैसे बनाएंगे 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 40 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये स्केल हमने ले लिया अपने हिसाब से, आप 5 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने 10 को 1 ले लिया, आप 20 को 1 ले लो, 20 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 40 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। स्केल अपनी मर्जी से ले लो। अब देखो ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ का 30 डिग्री का क्या मीनिंग है, ये जो लिखा हुआ है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हुए ऐसे 30 डिग्री का एंगल बनाए हुए एक वेक्टर बनाना है हमको, जिसकी लंबाई हम लेंगे 4 सेंटीमीटर। देखो कैसे लूंगा मैं इसको, ये सपोज करो ऐसी रफ है ये तो क्या, ये अब 30 डिग्री एंगल मालूम कौन सा होगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हुए ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 30 डिग्री मान यहां लिखना है आपको। और इसकी जो लंबाई होगी, अरे मेरी बाइक से रिमूव हो गई, एक मिनट रुक जाओ। इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो अब स्केल हमने लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ये जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है अब एक डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर का, एक्चुअल में जो 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमारी नोटबुक में ये 4 सेंटीमीटर होगा। और इसकी जो ये एंगल होगा नॉर्थ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाता हुआ 30 डिग्री का एंगल, ये रिप्रेजेंट कर दिया बस हमने, कुछ भी नहीं है देखो। अच्छा एक और देखना जरा, ये भी एनसीईआरटी में है सारे क्वेश्चंस, कहीं ये बनाने के लिए आ जाए भाई, चलो देखते हैं भाई, क्योंकि इसमें साइंस और कॉमर्स का कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कि साइंस वाले बना सकते हैं इसको या कॉमर्स वाले बना सकते हैं। ये बना के दिखाना, 70 किलोमीटर का एक डिस्प्लेसमेंट बनाओ, 70 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, सॉरी ये कहां बनाओगे देखो जरा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट 40 डिग्री, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बना दिया सर। कौन से क्वाड्रेंट बनाया जरा ये बता दो, क्वाड्रेंट बता दो कौन सा लिया है। Second. सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है बिल्कुल, ये ऐसे जाएगा। एरो नॉर्थ टू साउथ वेस्ट हाँ में। ये थोड़ा सा इसको लंबा ले लेते हैं ना, क्योंकि ये 70 किलोमीटर है ना, ऐसी अंदाजे से लेना है कौन सा ये फाइनल है। और जो आपको एंगल शो करना है ना वो ये वाला शो होगा एंगल, 40 डिग्री ना ये वाला एंगल होगा। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो एंगल बनेगा वेस्ट के साथ, नॉर्थ के साथ नहीं बनेगा 40 डिग्री, ये यहाँ बनेगा एंगल 40 डिग्री। और यहाँ तक जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये होगा हमारा 7 सेंटीमीटर, जो एक्चुअल में किलोमीटर होगा। ये हो गया, सिंपल है, बना लेंगे सब लोग बहुत आराम से। Yes, sir. ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में गिवन है, तो बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं।
और अब एनसीईआरटी ने मतलब सीबीएसई बोर्ड ने ना पूरा फोकस प्रैक्टिकल पे डाल दिया है, मतलब भाई बच्चा जो पढ़ रहा है उसको यूज करवाओ, इसीलिए केस स्टडीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो इसीलिए ना ये क्वेश्चंस भी करने जरूरी हैं, जहाँ बच्चा प्रैक्टिकली कुछ करके देख रहा है वेक्टर्स में। तो आज आपके पास एक थोड़ी सी फाउंडेशन ही बनाई है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में अपने लेवल पे आ जाएंगे, फिर मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। सर हाँ बोलो रशी। सर इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडेफिनेट, मतलब वेटेज कौन सी ज्यादा? दोनों है बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, कभी वो ज़्यादा आता है बोर्ड में, कभी वो ज़्यादा आ जाता है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बिना इंडेफिनेट के डेफिनेट नहीं होगा ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके। जय हिंद सबको। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।